हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे अमीन किसे कहते हैं। वह व्यक्ति जो ईमानदारी पूर्वक जमीन मापता हो, जमीन का नक्शा बनाता हो, जमीन का पेपर देखता हो, जमीन का पेपर देखकर लोगों के बीच समझाने की कला रखता हो, चकबंदी संबंधी नियम कानून जानता हो, सर्वे संबंधी नियम कानून का ज्ञान रखता हो, उसे अमीन कहते हैं। नक्शा के आधार पर जमीन माप देना ही अमीन नहीं होता। अमीन को हर एक तरीके से कुशल होना चाहिए, क्योंकि ये पद कुशलता का है। अगर ध्यान दिया जाए तो जमीन संबंधी जो भी झगड़े होते हैं वो सबसे पहले अमीन के पास ही हो जाता है। अगर अमीन काबिल है और पावर है उसके पास, तो वह मापी तो करता ही है, साथ ही एक जज का भी अहम भूमिका निभाता है। दो झगड़ों के बीच सही निष्पादन करता है, क्योंकि उसे हर कानून प्रक्रिया का ज्ञान होता है। लेकिन ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ जमीन मापता हो, वह कभी जज नहीं बन सकता है, वे कभी समझौता नहीं कर सकता है। वैसा व्यक्ति जो दलालों के फेरे में आ जाते हैं, जो जानबूझ के गलती करते हैं, वे कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। जो काम ईमानदारी पूर्वक नहीं कर सकता है, उससे सभी नियमों का ज्ञान होता है, फिर भी आपस में दो लोगों के बीच न्यायपूर्वक झगड़े का निष्पादन अपने तर्क के अनुसार कानूनी प्रक्रिया के तहत कानून के एक एक बात को समझाते हुए झगड़े का निष्पादन करता है, वही वास्तविक में अमीन कहलाता है। अमीन के अंदर क्या गुण होने चाहिए? अमीन को नक्शा बनाने आना चाहिए, अमीन को फैसला करना आना चाहिए, अमीन को पेपर देखने आना चाहिए। जमीन का कोई भी पेपर हो, म्यूटेशन हो, जमाबंदी हो, खतियान खतौनी आदि आदि जो भी हो, ठीक है। अमीन की जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए? अमीन को हमेशा दूरदर्शिता होना चाहिए कि हम किसी जमीन को माप कर रहे हैं या बंटवारा कर रहे हैं, उसको फ्यूचर में क्या होगा, भविष्य में कोई समस्या तो नहीं होगी, रोड होगा क्या है, मतलब ऐसा होना चाहिए कि झगड़ा आगे चल के कोई झगड़ा ना हो उस जमीन पे, इस तरह से होना चाहिए।